हेलो छात्रों, तो कैसे आप लोग? मस्त स्वस्थ होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। आप देख सकते हैं बोर्ड पे वास्तविक संख्या से अध्याय 1 से फिर से लघु उत्तरणीय प्रश्न लाया हूँ, वो भी VVI 29वां VVI प्रश्न लाया हूँ और साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी अभ्यास करवाऊंगा। जो छात्र पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए। 28वां VVI प्रश्न में मैं 10 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतला चुका हूँ। आज मैं फिर से 10 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बतलाऊंगा, एकदम VVI प्रश्न बतलाऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले 29वां नंबर VVI लघु उत्तरणीय प्रश्न को अभ्यास करते हैं। तो चलिए छात्रों, जो भी छात्र अभी तक भी कॉपी कलम नहीं लिए हैं जाके ले लीजिए और जल्दी से अपने समक्ष रखकर, और ये क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए, ठीक है? एकदम छाप लीजिए अपने सुनहरे कॉपी में। और मैं उन्हीं छात्रों को कह रहा हूँ कि जो छात्र अभी नए हैं जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो ऐसा VVI प्रश्न अपलोड करूँगा सीधे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में तुरंत चला जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम छुई हुई क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, एकदम आराम से पढ़िए। मैं उन्हीं छात्रों को कह रहा हूं कि जिसको मन नहीं लग रहा है मैथ पढ़ने में, तो थोड़ा सा 5 मिनट इसको आराम से देखिए, एकदम ध्यान लगा के देखिए, एकदम पक्का समझ में आएगा। पूरा 100% गारंटी देता हूं। जो छात्र 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना चाहता है, इस चैनल में जल्द से जल्द जुड़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है? तो चलिए छात्रों, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है, लेकिन ये है, आपको पहले से पता है। परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ लिए हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में आप जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। समझ में आ रहा है? और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। इतना तो बात तो समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए छात्रों, इसको हल करते हैं। यहाँ पे आप हल लिख दीजिए आराम से, ठीक है? यहाँ पे मान लीजिए, माना कि √5 क्या है? √5 ना, √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। पहला स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? और ये अगर जहाँ लिख दिए तो समझ लीजिए आप जो है ना, नंबर उठाने की कगार पे अब स्टार्ट हो चुके हैं। अब फिर दूसरा स्टेप में एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और आराम से सीखिए, ठीक है? और अगर जहाँ एक बार अगर जहाँ आप ऐसे सब प्रश्न को बनाने के लिए सीख जाते हैं, तो ऐसा जब भी आएगा ऐसा प्रश्न तो आप बना लीजिएगा, बेहिचक बना लीजिएगा। तो यहाँ पे आप क्या बोले थे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या, आप माने हैं परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम √5 बराबर P/Q लिख सकते हैं ना। इतना बात तो पता है। और कुछ बातें हैं जो यहाँ इस पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ P एवं Q स अभाज्य संख्या है। किसी विद्यार्थी के मन में सवाल आता होगा कि सर सहवाज संख्या लिखे क्या है? आखिर सहवाज संख्या होता क्या है? सहवाज संख्या वैसी संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, सहवाज संख्या वैसी संख्या होता है जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। मान लीजिए P और Q क्या है? मेरा सहवाज संख्या है। तो सहवाज संख्या का HCF मान लीजिए, उदाहरण एक देते हैं, 3 और 4 का उदाहरण देते हैं। 3 और 4 ये दोनों का HCF कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या अगर दो को मिल जाए, सहवाज संख्या का HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं? अगला स्टेप बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले आप लिख दीजिए अब, ठीक है? और ये दोनों तरफ से क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो लिखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ बातें। दोनों तरफ से वर्ग करने पर, ठीक है? इतना तो बात लिख सकते हैं आप। अब ये दोनों को क्या करना है? उतार लेना है, ठीक है? एकदम बढ़िया से यहाँ पे लिख दीजिए √5, लेकिन वर्ग करने के लिए बोला है ना, इस पर एक स्क्वायर चढ़ा देते हैं, वर्ग हो जाएगा। और इसको भी उतारते हैं, P/Q को भी, और इस पर भी एक स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब करिए वर्ग, तो एकदम आसानी से वर्ग हो जाएगा। देखिए स्क्वायर यहाँ पे √ है, ये दोनों पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 ही सिर्फ बचेगा। और यहाँ पे देखिए, एक बार P पर स्क्वायर होगा, एक बार Q पर स्क्वायर होगा। तो एक बार P पर स्क्वायर हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा? Q पर स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो बात कर सकते हैं आप। और या का चिन्ह इधर दे देना है, ठीक है? अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद देखिए और हो जाएगा, और इसका हल हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1 हो जाएगा। और कोना कोनी आप गुना करिए, Q² और 5 से गुना करिए, तो क्या हो जाएगा? 5Q² और बराबर दे दीजिए। और इसके नीचे 1 था ना, 5 के नीचे क्या है? 1 है।
और इसको कोना कोनी गुना करिए तो 1 गुने क्या करेंगे पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पी ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक बार और हल हो रहा है, यहाँ पे क्या है गुना के रूप में है और यहाँ क्या है सिर्फ पी स्क्वायर है, ये गुना के रूप में है, इधर इसको क्या करेंगे भेज देंगे भाग के रूप में हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर को इधर साइड में अकेले रख देते हैं, इसलिए यहाँ पे बैठा दीजिए और क्यू स्क्वायर और बराबर ये गुना में इधर भेज दीजिए, पी स्क्वायर बटे में आ जाएगा 5, इतना तो कर सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी स्क्वायर बटे 5। तो कुछ बातें लिखना है, जो 2 वाक्य है जो आपको अभी तुरंत यहाँ पे लिखना पड़ेगा तो और मज़ा आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 वाक्य जो आपको अच्छी तरह से समझना और हमेशा लिखना है। जब भी ऐसा प्रश्न को बनाइएगा तो यहाँ पे इस तरह हल करके, और लेकिन यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक रहेगा, समीकरण 1 मान लीजिए और उसके बाद 2 वाक्य है जो इसको आपको हमेशा माइंड में रखना और लिखना है। देखिए तो 5 जो है ना पी स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है विभाजित है। और एक वाक्य लिखना है, और एक वाक्य लिखिए। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर को क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे, तो पी फिर 5 जो है ना पी को क्या कर रहा है एक बार फिर से काट रहा है, तो यहाँ पे और एक बार लिख दीजिए पी भी 5 से विभाजित होगा, पी भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। ये 2 वाक्य आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 के लिए। तो चलिए छात्रों दूसरे तरफ लिखते हैं, यहाँ पे अच्छा रहेगा क्योंकि अब नीचे आपको दिखाई नहीं देता होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक रहेगा एकदम आराम से। तो यहाँ पे और अब स्टेप थोड़ा सा स्टेप बढ़ेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए अब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है पी है ना, तो पी का कुछ और मान लीजिए, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए माना पी बराबर 5K, क्या मान लेना है पी बराबर क्या मान लिए 5K, इतना तो कर सकते हैं आप। और करने के बाद यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 है ना, है ये पी का मान कूट करके देखते हैं एक बार फिर से। समीकरण 1 में पी का मान रखने पर यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना सा बात आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने के बाद यहाँ चर्चा किसका कर रहे हैं समीकरण 1 का, और P का मान रखना है, क्या रखना है P का मान। तो P का मान क्या मान है 5K। तो पहले समीकरण 1 जो है इसको लिख लेते हैं तभी न रखेंगे। तो पहले समीकरण 1 क्या है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 है ना, ये समीकरण इधर 1 लिख दीजिए एकदम आराम से, ठीक है। अब क्या करना है मान रखना है, तो मान रखिए या का चिन्ह दे दीजिए, अच्छा रहेगा। क्यू स्क्वायर तो पी स्क्वायर यानी पी का मान कितना है 5K, तो 5K और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, और नीचे में क्या है 5 है तो 5 दे दिए, एकदम आराम से हल करेंगे। फिर या का चिन्ह दीजिए एक बार और क्यू स्क्वायर लिख दीजिए। अब एक बार क्या होगा 5 पे स्क्वायर होगा, एक बार के पर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर आपको पता है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और के का स्क्वायर के स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है। के स्क्वायर दे दीजिए एकदम आराम से, और नीचे में क्या है बटे में 5 है, तो एकदम आराम से लिखिए। अब देखिए ये कट रहा है, एकदम बिल्कुल कट रहा है, 5 ने 25 को काट रहा है, कितना बार में 5 बार में काट रहा है। तो यहाँ पे आप या का चिन्ह फिर से दीजिए और क्यू स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर दे दीजिए, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ पे एकदम आराम से हल हो जाएगा, देखिए एकदम आराम से हल होगा, इसलिए आप बैठा दीजिए सबसे पहले, इसलिए बैठा के, और यहाँ पे देखिए ये गुना के रूप में है ना 5K स्क्वायर है, तो क्यू के साइड इधर भेज दीजिए। तो पहले हम के स्क्वायर को इधर लिख देते हैं एकदम आराम से, और क्यू स्क्वायर जो है ना, क्यू स्क्वायर जो है इसको 5 को इधर भेजेंगे तो बटे के रूप में आएगा ना, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको क्या मान लेना है समीकरण 2 मान लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं एकदम आराम से। जिस तरह इसमें किए थे ना उसी तरह इसमें करना पड़ रहा है हमको, और जो बातें यहाँ पे लिखे हैं वही बतवा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे छात्रों, यहाँ पे 2 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए यहाँ देखिए। तो 5 जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसी तरह क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है। एक वाक्य लिख लिए जैसे यहाँ पे लिखे थे, इसके लिए समीकरण 1 के लिए यहाँ पे लिखे है ना, उसी तरह समीकरण 2 के लिए लिखना पड़ेगा। अब दूसरा वाक्य में देखिए क्या कर रहा है, P भी 5 से विभाजित होगा, तो उसी तरह यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे क्या है क्यू है अकेला, स्क्वायर को ख़त्म कर दीजिए तो क्या हो जाएगा क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित क्या होगा
तो इतना वाक्य 2 गो लिख लिए, ये आपका पूरी तरीका से क्या हो गया, हल हो गया। लेकिन लास्ट में और 2 वाक्य लिखना पड़ेगा जो अच्छी तरह से एकदम प्रूव्ड कर देगा कि ये मेरा क्या है, जो माने थे हम इसको √5 को परिमेय संख्या, वो क्या है, वो परिमेय संख्या। यहाँ पे 2 वाक्य और लिखना पड़ेगा आपको विद्यार्थियों। तो लिख लीजिए, मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि P एवं Q सअभाज्य संख्या है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। देखिए बात कुछ नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से इसको समझ लेते हैं तो आप इससे भी बेहतर लिख सकते हैं। देखिए सब टीचर का अलग अलग बताने का स्टाइल होता है, अलग अलग बताने का तरीका होता है। जिस टीचर का आपको समझ में आए वही टीचर का आपको वहाँ पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि आप जितना जल्दी हो सके इसे सब प्रश्न को बनाइएगा, तेजी में बनाइएगा, तो आराम से आपको 2 नंबर का रहेगा, तो आराम से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। लेट नहीं करना है, अगर आप बढ़िया से सीख लेते हैं तो ऐसे सब प्रश्न को एकदम चुटकी में बना लेते हैं। देखिए मेरा बात को आप समझिए, P और Q क्या है, सभाज्य संख्या है। क्या माने हैं, P और Q क्या है, सभाज्य संख्या, वो 1 से विभाजित है, समझ में आ रहा है, 1 से विभाजित है। और स्वयं संख्या से, मान लीजिए कोई भी संख्या हो सकता है, P का मान 3 हो सकता है या 4 Q का मान हो सकता है, तो वो खुद संख्या से क्या आ रहा है, विभाजित हो रहा है अपने आप में। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जो संख्या है, ये दोनों संख्या जो है P और Q जो है, यहाँ देखिए P भी एक बार 5 से विभाजित है और Q भी एक बार 5 से विभाजित है, इसलिए मेरा मानना क्या है, गलत है। हमको विरोधाभास हुआ कि ये मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वो परिमेय संख्या है। तो चलिए छात्रों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को अभ्यास करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए छात्रों, देख सकते हैं 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एकदम वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिख चुका हूं। आप जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो छात्र पिछला वीडियो में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं लिखे हैं, जाके एकदम आराम से लिख लीजिए। 28वां वीवीआई प्रश्न में ये 29वां वीवीआई प्रश्न कहा है 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी टोटल कितना हो गया 20। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, एकदम क्वेश्चन बढ़िया है, समझ लीजिएगा। तो ऐसा सा क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या करा है, 11वां नंबर में 2 धन पूर्णांक A तथा B के लिए यदि A बराबर BQ + R हो तो आंसर में दिया है 0 से बड़ा कभी R हो सकता है, तो कभी बराबर हो सकता है, तो कभी R से बड़ा क्या हो सकता है, B हो सकता है। इसका सिंबल तो आप समझ रहे हैं, ये बड़ा का सिंबल है। किसका सिंबल है, ये बड़ा का है, यानी R समझ रहे हैं ना, शेषफल। R क्या होता है, शेषफल होता है। 0 से कभी शेषफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कभी कभी शेषफल क्या होता है, 0 भी आ जाता है, और शेषफल से हमेशा भाजक क्या होता है, बड़ा होता है, यानी B। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। 12वां नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो यहाँ पे बोला है 2Q + R, यानी Q मेरा कोई भी पूर्णांक संख्या है मान लीजिए, और जैसे मान लीजिए सिद्ध करके देखते हैं, 2 कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, Q मेरा 2 मान लेते हैं, 3 मान लीजिए, ठीक है, +1 यानी 1 हो गया मेरा क्या, R है। देखिए ये क्या विषम संख्या आता है इस रूप में। अगर जहाँ कोई भी संख्या Q का मान कोई भी संख्या ले लेते हैं तो विषम संख्या आता है। देखिए Q का मान क्या लिए थे, 3 ले लिए थे, और इसको हल करते हैं, देखते हैं विषम संख्या आता है, तो 2 × 6 हो जाएगा, यानी 7 हो रहा है। क्या हो रहा है, 7 मेरा क्या है, विषम संख्या। ये सही फार्मूला है इसके लिए, विषम पूर्णांक के लिए, ठीक है। तो 13वां नंबर प्रश्न में देखिए, यूक्लिड विभाजन किस रूप पर लागू होता है। तो यहाँ बोला है 0 को छोड़कर सभी पूर्णांक पर, समझ रहे ना। तो ऐसा दिमाग में हटा लीजिए, क्योंकि यूक्लिड विभाजन 0 को छोड़ा के सभी पर लागू होगा। तो 14 नंबर देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन किस पूर्णांक के लिए संभव है। तो केवल धन पूर्णांक के लिए, किसके लिए, यहाँ पे देख सकते हैं केवल किसके लिए, धन पूर्णांक के लिए संभव है। तो 15 नंबर प्रश्न में है, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पहले हम बतला दिए थे
29वां नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न जब प्रैक्टिस करवा रहे थे तो पहले बतला देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या को कभी नहीं लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में। तो ये कहता है कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, गलत है, नहीं लिख सकते हैं। 16 नंबर देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है मेरा 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दोनों का गुणनफल करिए तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। 17 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कहता है, दो क्रमिक सम संख्या का मोसो होगा। क्या होगा, दो क्रमिक सम संख्या। सम संख्या कहते किसको है पहले बतला दिए थे। दो क्रमिक सम संख्या का मोसो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 2 हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, एचसीएफ निकाल के देख लीजिएगा 2 हो जाएगा। क्या कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। आप आराम से इसको हल कर सकते हैं यहाँ पे आसानी से। 625 का अधिकतम घात, तो गुणनखंड करिए, कौन चीज़ से कट रहा है 5 से कट रहा है, तो कटा दीजिए एकदम आराम से। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 5 से 25 हो जाएगा, फिर 5 से 5 हो जाएगा, फिर 5 से इधर 1 हो जाएगा। तो अधिकतम घात कितना हो जाएगा इसका, तो 5 देखिए कब है 1 2 3 4 अधिकतम घात पूछा है ना, 5 का ही अधिकतम घात पूछा है, तो 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे लिख दीजिए 4, कितना लिखिएगा 4 लिखिएगा, हो गया। चलिए 19 नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि लोसो, यानी पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो हम पहले से बतला दिए थे लोसो बराबर है और मोसो बराबर क्या होता है। तो लोसो बराबर हो जाएगा पहली संख्या ए गुना दूसरी संख्या क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और यहाँ लोसो है तो यहाँ क्या हो जाएगा मोसो हो जाएगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा। और 20वां नंबर लास्ट प्रश्न देखिए, एकदम वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एकदम दिमाग लगा के एकदम नोट करिए, एकदम नोट करिए। तो क्या कह रहा है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 किस प्रकार की संख्या है। ये जो संख्या है जो ये किस प्रकार की संख्या है, तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए भाज्य संख्या। क्या है भाज्य संख्या है। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन के अनुसार मार लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए छात्रों, मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि आप ध्यान से पढ़िए, एकदम मन लगा के पढ़िए, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिएगा, अपने भाई बहन का भी नाम रोशन करिएगा। तो चलिए छात्रों, आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अंत तक ये वीडियो जो भी छात्र देखे हैं, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।